थैंक यू फ्रेंड्स। कुछ महीने पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी इस अंदाज में कैमरे के सामने आएंगे। पर सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं या फिर उन्हें बदलने पर मजबूर कर रही है हमारी युवा पीढ़ी? क्या उन्होंने समझ लिया है कि 2029 की लड़ाई संसद से पहले स्मार्टफोन की स्क्रीन पर लड़ी जाएगी? देखिए, नरेंद्र मोदी की राजनीति हमेशा सीधे जनता से संवाद करने की रही है। कभी मन की बात, कभी 3D रैलियां, कभी नमो ऐप, कभी एक्स और यूट्यूब के जरिए। लेकिन इस बार उनका तरीका बिल्कुल अलग था। पहली बार प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर सेल्फी स्टाइल वीडियो रिकॉर्ड किया, वो भी खुद से। कैमरा खुद पकड़ा, सीधे लोगों से बात की और शुरुआत की प्रिय मित्रों नहीं, हेलो फ्रेंड्स से। अगले ही दिन एक और वीडियो आया जिसमें उन्होंने शुरुआत की थैंक यू फ्रेंड्स। अब सवाल उठता है कि अचानक ये नया स्टाइल क्यों? अब आप टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। पिछले कुछ हफ्तों में छात्र आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं था। इंस्टाग्राम पर हजारों रील्स, मीम्स और छोटे छोटे वीडियोस के जरिए लाखों युवा इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। डिजिटल स्पेस में नैरेटिव तेजी से बन रहा था और पहली बार बड़ी संख्या में जेनजी खुद कंटेंट बनाकर राजनीति पर अपनी राय रख रहे थे। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष का नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव की लड़ाई का भी था। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका डिजिटल कैंपेन माना जाता है, लेकिन इस बार चर्चा ये रही कि इंस्टाग्राम पर विपक्ष से ज्यादा छात्र और स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर बातचीत को दिशा दे रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री का उसी प्लेटफॉर्म पर उसी भाषा और स्टाइल में आना सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक नई डिजिटल रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी डर गई? ऐसा निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि राजनीति का एक नियम है, जो नेता जनता का मूड समझ लेता है वही लंबे समय तक प्रासंगिक रहता है। अगर युवा टीवी कम और मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं तो राजनीति भी मोबाइल पर पहुंचेगी। अगर बातचीत रील्स में हो रही है तो नेता भी रील्स बनते दिखाई देंगे। रिटेक। अगर बातचीत रील्स में हो रही है तो नेता भी रील्स बनाते दिखाई देंगे। और शायद यही वजह है कि इन वीडियो को करोड़ों व्यूज मिले और प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या में भी तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि क्या नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं या फिर बदल रही है भारतीय राजनीति? क्या आने वाले चुनाव अब सिर्फ रैलियों और टीवी डिबेट से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़े जाएंगे? और क्या जेन जी अब सिर्फ वोट डालने वाली पीढ़ी नहीं, बल्कि देश का राजनीतिक नैरेटिव तय करने वाली सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है? अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।